बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की एक और नई वीडियो हाज़िर खिदमत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैगम्बर इस्लाम के खतूत, फरमा रवायान वक्त के नाम और उनके असरात व नताइज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस भी पहुंचती रहें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ ख़ित्ते अरब के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम की इस्लाह के लिए मबूस हुए थे। इसलिए हुज़ूर पाक ने इस्लाम को दुनिया के वाहिद दीन की हैसियत से पेश किया था। सुलह हुदैबिया के बाद सन 6 हिजरी तक अरब का अक्सर हिस्सा हल्क़े इस्लाम में आ चुका था। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि इन तमाम हुक्मरानों को जो अरब के आसपास के इलाक़ों में हुकूमत करते थे उन्हें दावत इस्लाम दें। ये दावत इन हुक्मरानों को इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि उनकी वसातत से इनकी रियाया के लिए भी थी जिनके वो नुमाइंदा और हुक्मरान थे। इन हुक्मरानों की फहरिस्त ये है: किसराए ईरान, कैसर रूम, निजाशी बादशाह हबशा, हाकिम बहरीन, हाकिम अम्मान, मकूकस, हाकिम मिस्र, हाकिम यमामा, मंजर बिन हारिस हाकिम शाम और हाकिम नज़रा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दावतनामा जो हुजूर ने मकूकस मिस्र को लिखा था अब तक मिस्र के शाही कुतुब खाने में महफूज है, और इसके अलावा जो दावतनामा हरकिल को लिखा था वो कुस्तुनतुनिया के कुतुब खाने में मौजूद है। तारीख़ तिबरी में है कि ज़िलहिज्जा में 6 कासिद रवाना किए गए, 3 एक साथ मकूकस और हारिस बिन अबी शिमिर अंसानी और कैसर रूम के पास, और चौथा कासिद होज़र बिन अली हनफी हाकिम यमामा के पास, 5वां किसरा शहनशाह ईरान के पास और छठा निजाशी बादशाह हबशा के पास। इनके अलावा फिर एक 7वां कासिद उसका भी जिक्र है जो मंजर बिन आइज़ हाकिम बहरीन के पास भेजा गया, और 8वां जाफ़र बिन जलिया और उबैद बिन जलिया के पास जो दोनों भाई मुश्तरक तौर पर अम्मान के हाकिम थे। अब हम इन खतूत के मतन को आपसे शेयर करते हैं। हुजूर का मकतूब हरकिल कैसर रूम के नाम। ख़त है अल्लाह ताला के पैगंबर मोहम्मद की तरफ से रूम के साहिब इक़्तिदार हरकिल के नाम। सलाम हो उसे जो हिदायत की पैरवी करे। इस्लाम ले आओ तो तुम्हारे लिए सलामती होगी, और तुम इस्लाम लाओ तो तुम्हें दोहरा सवाब होगा, और अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो दूसरे तमाम लोगों का गुनाह भी तुम पर होगा। एक और मकतूब बिनाम मंजर बिन उल हारिस बिन अबी शहर अल-गसानी फरमा रवायत दमिश्क के नाम। वो कुछ इस तरह था: सलाम उस पर जो हिदायत के दर पे रहे और इस पर ईमान लाए। मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाओ जिसका कोई शरीक नहीं है। इस सूरत में तुम्हारा मुल्क तुम्हारे लिए बरकरार रहेगा। मकतूब बिनाम शहनशाह ईरान। ये ख़त है अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद की तरफ से फ़ारिस के साहिब इक़्तिदार किसरा के नाम। सलाम उसे जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान लाए और गवाही दे कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद बरहक नहीं, और ये कि मैं तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह की जानिब से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ ताकि हर इस शख्स को जिसमें ज़िंदगी है गज़ब अल्लाह से डराऊँ। इस्लाम ले आओ तो तुम्हारे लिए सलामती होगी, और अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो तमाम आतिश परस्तों का गुनाह भी तुम पर होगा। जिन अहले इक़्तिदार को ख़त लिखे गए थे उनका रवैया मुख्तलिफ रहा। शहनशाह ईरान खुसरो परवेज़ ने इस ख़त के पहुँचने पर गज़बनाक होकर तौहीन आमेज़ अंदाज़ इख्तियार किया और ख़त को फाड़ डाला। इस पर हुजूर ने अखबार बिलगैब के अंदाज़ में फ़रमाया कि इसने मेरा ख़त चाक किया है, अल्लाह ताला इसकी सल्तनत को पारा पारा करेगा। चुनांचा बाद में ऐसा ही हुआ। मिस्र के बादशाह मकूकस ने आपके ख़त और कासिद के लिए एजाज़ व इकराम का तरीक़ा अख्तियार किया और आपकी खिदमत में तहाइफ भेजे, लेकिन इन सब से बेहतर तासुर निजाशी बादशाह हबशा का था जिसने हक़ानियत रसूल का इतराफ़ किया, और ये इतराफ़ तो वो पहले ही जनाब जाफ़र तैयार से गुफ्तगू के बाद ही कर चुका था, और आखिर में ये कहा जाता है कि उसने अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान भी कर दिया था। चुनांचा उसकी वफ़ात पर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई, और रिवायात में ये भी मिलता है कि उसकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा फरमाई। मंजर हाकिम बहरीन और जाफ़र व उबैद हाकमान अम्मान ने भी इस्लाम कबूल किया।
पैगंबर खुदा ने इनमें ना इन लोगों की सल्तनत में कोई दखल दिया जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, और ना इन पर कोई फ़ौज कशी की जिन्होंने इस्लाम लाने से इनकार या सबूत इख्तियार किया था। सिर्फ हाकिम बसरा शराजील गसानी ने यह किया कि बैनुल अक़वामी कानून और इंसानियत के तकाज़े के बिल्कुल ख़िलाफ़ हुजूर के कासिद हारिस बिन उमर को सरज़मीन मौता पर कत्ल कर डाला। इसके नतीजे में जंग मौता वाक़ हुई, जिसका तफसीली तज़किरा अगली वीडियो में आएगा। हरक़िल कैसर रूम के लिए ऐसी रवायात हैं जिनसे इसका इस्लाम की तरफ माइल होना ज़ाहिर होता है, लेकिन बाद के कुछ मौरख़ीन इस रवायत को कबूल नहीं करते। हरक़िल का तर्ज़ अमल कुछ और था, जिससे पता चलता है कि वो मुसलमानों से शदीद मुखालफत रखता था। चुनाचा शाम, फ़लस्तीन और मिस्र में मुसलमानों के मुकाबले के लिए फ़ौजें उसने जमा की और मक़ूक़स की इस्लाम की तरफ रग़बत नुमाया हुई तो वो उस पर गज़बनाक हुआ और उसे कुस्तुनतुनिया बुलवा कर मुल्क से निकलवा दिया। फिर मौता की जंग भी हुई। दर हकीकत वो हक़ानियत इस्लाम से मुतासिर तो हुआ था, मगर उसने रूमियों की राय आमा को इसके ख़िलाफ़ पाया और ख़ुद अपने इक़्तिदार के लिए ख़तरा महसूस किया। इसलिए वो शिद्दत के साथ इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सफ़े आरा हुआ। वीवर्स, यहाँ पर आज की वीडियो रोकते हैं। इससे आगे के हालात व वाक़यात अगली वीडियो में पेश किए जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।